हेलो दोस्तों, आज के भी लोग एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के है। जो स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, रेलवे जो भी स्कैम किया है रिजल्ट को लेकर के, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ट्विटर पे कंपेन कर जैन 11 बजे से लेकर के ट्वीट था, बट उतने लेवल पे ट्वीट नहीं जा रहा है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस ट्वीट को और भी सक्षम बनाने के लिए आप लोग बढ़ चढ़ के ट्वीट कीजिए। जो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है। रेलवे किस तरह से रिजल्ट जारी किया है इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक साथ हम लोग कंपेन चला रहे हैं ट्विटर पे, स्टूडेंट भी है और बहुत सारे टीचर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरा भी नहीं हुआ एनटीपीसी रिजल्ट में, और रिज़ल्ट किस तरह से घोषित हुआ है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ और है और रिज़ल्ट जब आया तो कुछ और ही बता रहा है। तो इस कैंपेन में बहुत सारे टीचर जुड़े हुए हैं, जैसे कि खान सर हो गए, एग्जामपुर का विवेक सर हो गए, और अभिनय सर हो गए, मैथ मस्ती के विपिन सर हो गए, और भी बहुत सारे टीचर हैं जो हमारे इस कैंपेन में सफल बनाने के लिए स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जिसका रिज़ल्ट हो गया है हमारे साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और इस रिज़ल्ट के बारे में, और वहाँ पे जो टैग लिखा हुआ है तरह से लिख करके अपना ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और फेयर हुआ है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि जो भी रिज़ल्ट हुआ है फेयर दिया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे ट्विटर कैंपेन पे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और इस ट्वीट को सफल बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़िए ट्विटर कैंपेन पे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरा भैया और भाभी, और जो भी रेलवे में स्कैम हुआ है उसके बारे में बताएंगे। एज ए टीचर के रूप में बताएंगे कि अपने स्टूडेंट के साथ फेयर हुआ है या नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं रहमान सर बोल रहा हूँ झारखंड लातेहार से। हमारे काफ़ी बच्चे इसमें अपीयर हुए थे रेलवे एनटीपीसी में, जिसमें क्या हुआ कि 2019 में वैकेंसी आती है, उसके बाद 2020 में अप्लाई होता है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2022 है। ये कि 5-6 साल अगर एक मतलब वैकेंसी को क्लियर करने में लग जाता है तो बहुत दिक्कत है। और स्टूडेंट के साथ क्या है ना कि कोई भी स्टूडेंट के बारे में आजकल सोच नहीं रहा है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं या जितने भी ब्यूरोक्रेसी का काम हो रहा है, मेरे ख्याल से उतना अच्छा हो नहीं रहा है। मान के चलिए अभी जो रेलवे का जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया है वो बहुत गलत इसलिए है कि पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि 15,000 वैकेंसी अब 25-30 हज़ार वैकेंसी के लिए 6 गुना 10 गुना 20 गुना बुलाया जाता था। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि बहुत कम गुना बुलाया गया। एक स्टूडेंट का सिलेक्शन 4-5 जगह लेवल पर हुआ है। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे पोस्ट, लगभग 10,000 पोस्ट खाली चल जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से गलत है। आप लोग स्टूडेंट आगे बढ़िए, ट्विटर में भी ट्रेंड कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे, मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चे रेलवे के एग्जाम दिए थे जो बहुत सारे क्वालिफाई भी किए, और बहुत सारे बच्चे 1-2 नंबर के लिए अलग अलग जोन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। काइंडली बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि भारत में जो है बच्चे बहुत मायने रखते हैं। आप जानते हैं 60% लगभग जो है हमारे युवा हैं भारत में। तो इनकी क्षमता को, इनकी पोटेंशियल को और इनकी सुनहरा भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्य हो, संवैधानिक कार्य हो और गलत किसी के साथ ना हो, इससे किसी को खराब नहीं लगेगा। ये मेरा कहना है कि जो भी स्कैम हुआ है ये गलत हुआ है। रेलवे एनटीपीसी का दूसरा एग्जाम मतलब कंडक्ट नहीं कराना चाहिए, लेकिन इसको दूसरा बार रिवाइज्ड आंसर देना चाहिए और रिवाइज्ड रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि ये गलत हुआ है। कहते हैं कि ये पूरा आवाज़ भारत में उठनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट का यूनियन बने। और हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अब मैडम थोड़ा सा बता लीजिए। कम यार मैडम। जैसा कि आप सभी को ही जानते हैं, एनटीपीसी का रिजल्ट 2 दिन पहले आया है। रिजल्ट आई है, उसमें बहुत सारे बच्चे, पूरे इंडिया के बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है। दे आर टोटली अनसेटिस्फाइड विद दैट रिजल्ट केम, क्योंकि एनटीपीसी जब नोटिफिकेशन निकाली थी उसमें उसने कहा था कि एक सीट पर, एक वैकेंसी के, एक जो वैकेंसी एक सीट है उस पर हम लोग 20 स्टूडेंट को कॉल करेंगे, ठीक है, CBT 1 का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स को कॉल ना करके रोल नंबर्स किया गया। जैसे एग्जांपल हम ले लें, एक स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए 5 लेवल है आपका, 5 लेवल है, तो एक ही स्टूडेंट को बाय रोल नंबर उसको 3 लेवल में कॉल किया गया है, ठीक है, 3 लेवल में कॉल किया है। सपोज दैट कि अगर वो स्टूडेंट CBT 2 क्वालिफाई तीनों लेवल का नहीं करता है, या मान लीजिए 1 लेवल का करता है, तो 2 सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, है ना।
तो जिस तरह से कैंडिडेट को ना निकाल करके रोल नंबर पे फोकस किया गया है, रोल नंबर मतलब एक ही स्टूडेंट को 5 लेवल में, 4 लेवल में, 3 लेवल में बुला लिया गया, वैसे तो फिर अन्याय हो जाएगा बच्चों के साथ में। आपका जो सेट है वो ऑटोमेटिकली खाली चला जाएगा। और भारत में अभी लोगों को ज़बरदस्त रोज़गार की आवश्यकता है, रोज़गार, लोगों को रोज़गार चाहिए। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है, आप बेरोज़गार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें जितने भी विद्यार्थी हैं उनको आगे आना चाहिए, प्लस विद्यार्थी क्या, जो पॉपुलेशन हमारे इंडिया में लीड कर रहा है उन सभी को आगे आना चाहिए, क्योंकि भारत का भविष्य का बात है। में आप सभी कोई ट्विटर से जुड़िए, इसमें जोश के साथ आप आगे आइए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। अगर अभी इसका रिजल्ट हुआ है वो भी आगे आए। एज अ टीचर क्या, मैं तो कहती हूँ पूरी आम जनता को आगे आना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर मुझे अगर नौकरी लगती है, मेरे पापा हैं, मेरे मम्मी हैं, मेरे भाई बहन सभी को ही है, तो एक नौकरी से कितने लोग जुड़ते हैं, ठीक है। आम जनता को आगे आना चाहिए, रोजगार को लेकर के तो पूरी आम जनता को आगे आना चाहिए, बहुत 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 ज़रूरी है। जैसे CGL है, CGL का भी सेम इशू है। कोई भी कमीशन का एग्ज़ाम ले लो, उसमें भी सेम इशू है। कोई भी एग्ज़ाम होता है तो 4 से 5 साल 10 साल लग जा रहे हैं। कोर्ट पे लड़ो तो हाई कोर्ट में लड़ो तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ो, हमारा जो जो ब्लड है, हमारा एज है वो ख़त्म हो जाता है। तो सभी कोई ट्विटर पे आइए, ना ज़्यादा ट्वीट करिएगा, गवर्नमेंट जो हमारी बैठी उन्हें समझ में आए कि अगर हम गलत करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। लोगों में दम है, आवाज़, और वैसे भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है। तो ये चीज़ हर इंसान को, हर पीपल को, इंडिया के पीपल को समझना चाहिए कि अगर कोई भी कुछ भी हमारे देश में काम होता है, ओवरऑल मालिक पीपल ही है। यहाँ पर ये नहीं बोलना चाहिए, वी आर द बॉस। एज अ टीचर मैं भी आपके साथ में हूँ और हमेशा साथ में रहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज ए टीचर ट्वीट कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे और एज ए टीचर आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिए, बहुत बहुत शुक्रिया।